हेलो बच्चा पार्टी। तो हम आ गए हैं आज क्लास 9 के आईसीएसई चैप्टर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ के साथ, जो कि है पार्ट कमर्शियल स्टडीज़ का। सबसे पहले तो एक चीज़ आप जान लीजिए, कमर्शियल स्टडीज़ और कमर्शियल एप्लीकेशन ये दो अलग चीज़ है। ठीक है, तो अगर कमर्शियल एप्लीकेशन वाला बच्चा इधर देख रहा है तो ऑब्वियस बात है उसे नॉलेज तो होगी, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स उसका अलग होगा। तो डिफरेंस क्या है? सबसे पहले कमर्शियल स्टडीज़ में आप जानेंगे कि कमर्शियल और नॉन कमर्शियल का डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, यही सब जानेंगे। लेकिन कमर्शियल एप्लीकेशन में बेसिकली क्या होता है, आपको उसका यूजेस सिखाया जाता है। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? यूजेस। तो कमर्शियल एप्लीकेशन में ज़्यादा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इसमें भी थ्योरी बेस्ड है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला डाउट कि बच्चे सोचते हैं कि कमर्शियल स्टडीज़ करना क्या है, क्योंकि क्लास 9 से पहला बार आता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात, आपको डेफिनेशन तो लर्न करना ही है। जो जो मैं आपको बोर्ड में लिख के दूंगा, आपको उस चीज़ को नोट करके लिखना है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसका पिक आपको दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली, कितना पॉइंट्स लर्न करना है? देखिए एकदम ईजी है। अगर किसी भी चैप्टर का 5 पॉइंट है, ठीक है ना, जैसे कि ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, अगर 5 पॉइंट है तो आप 2 लर्न करिए, अगर 7-8 पॉइंट है तो आप 5 लर्न करिए, क्योंकि इसका कितना मार्क्स का आता है? एक 2 मार्क्स का आएगा और एक आपका 5 मार्क्स का आएगा। मैक्सिमम मार्क्स एक 2 का और एक 5 का आता है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ईजी सा चैप्टर है, ऐसा कुछ मत सोचिएगा कि क्या होगा, क्योंकि क्लास 8 तक तो साइंस पढ़ा आपने, तो बहुत ईजी है, एकदम आसान। तो जानिए, सबसे पहला ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो इसका डेफिनेशन देखिए, जो जो मैं बता रहा हूँ साथ में बुक लेके बैठिए और बुक में मार्क करते हुए चलिए। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो डेफिनेशन है वो आपको आना चाहिए। तो ह्यूमन एक्टिविटी होता क्या है? देखिए, जो भी काम जो हम ह्यूमन बींग्स करते हैं, ठीक है, अपना वांट्स को या नीड्स को पूरा करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब दो टर्म है, एक है आपका वांट और एक है आपका नीड। दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। नीड और वांट में क्या है? जैसे कि वांट मतलब क्या हो गया, जैसे कि समझिए, नीड और वांट का मैं सबसे बेहतर एग्जांपल देता हूँ। समझिए आपने एक घर लिया, ठीक है ना, तो नीड क्या हो गया? दो दम चाहिए ही चाहिए। लाइट, लाइट आपको चाहिए ही चाहिए। दूसरा फैन आपको चाहिए ही चाहिए। किचन में जो इक्विपमेंट्स होंगे वो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, तो ये सब क्या हो गया? नीड। ठीक है। दूसरा होता है वांट। वांट मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? जो आपका लाइफ को लग्जरियस टाइप में ले जाता है या आपका काम को और आसान कर देता है। जैसे कि समझिए, एसी जरूरी है नहीं, लेकिन वो क्या हो गया? लग्जरियस चाहिए। लेकिन आज के टाइम में इतना गर्मी पड़ रहा है, ऑब्वियस बात है वो भी एक टाइप का नीड हो गया। बट लेकिन नीड और वांट में अगर एसी को लाया जाए तो एसी आपका वांट में आएगा। ठीक है। घर में वाईफाई नीड है कि वांट है? वांट है। क्लियर है? मतलब जो भी चीज़ आपका जो है लग्जरी टाइप में जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे? वांट कहेंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज नीड और वांट दोनों के लिए है। ठीक है। और ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? नाम में लिखा हुआ एक्टिविटीज मतलब क्या? काम करना। ह्यूमन मतलब क्या? जो काम इंसान करे। ठीक है ना, इसका डेफिनेशन आई होप क्लियर है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बहुत ईजी, देखिए डेफिनेशन में कैरेक्टरिस्टिक छुपा हुआ है। अंडरटेकिंग बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये काम कौन करते हैं? ह्यूमन बींग्स। नंबर 2, वाइड रेंज। सब इंसान का अलग अलग एक्टिविटी है। जैसे कि मेरा पढ़ाने का एक्टिविटी है, आपका पढ़ने का एक्टिविटी है, आपके फादर का अगर बिजनेस है तो उनका एक्टिविटी है, किसी के फादर का मरीन में है तो उनका अलग एक्टिविटी है, कुक का अलग एक्टिविटी है। सबका अलग अलग एक्टिविटी होता है। सब अपना काम इसलिए करते हैं ताकि अपने नीड और वांट को सेटिस्फाई कर सके। होप क्लियर है? अच्छा, नंबर 3, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अच्छा देखिए, अब इंसान ह्यूमन एक्टिविटी करता क्यों है? ठीक है ना, ह्यूमन एक्टिविटी इसलिए किया जाता है ताकि अपना जो वांट है या फिर अपना जो नीड है उसे सेटिस्फाई कर सके। जैसे कि समझिए, आप पढ़ रहे क्यों हैं? क्योंकि आपने इंस्टाग्राम में बहुत रील्स वील्स देख लिया है, ठीक है ना, तो उसमें से आपको अब गाड़ी चाहिए, है कि नहीं? आपको बुगाटी चाहिए, आपको थोड़ी ना मारुति या ऑल्टो चाहिए, आपको क्या चाहिए? बुगाटी चाहिए। क्लियर है? तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा। क्लियर है? अब ये मत सोचिएगा कि सर पढ़ के तो बुगाटी आने वाली नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पढ़िएगा तभी आप एक लेवल में जाइएगा, उसके बाद आपका कुछ होगा। अगर कोई भी आपको कहता है कि पढ़कर कुछ नहीं होने वाला, तो सबसे बड़ा मूर्ख है। ठीक है। अच्छा, और याद रखिएगा, अगर आज समझिए आपको आईफोन चाहिए, मान के चलिए अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो आपको क्या चाहिए? एज अ फोन आईफोन चाहिए, सबका यही ख्याल होता है। उसके बाद क्या चाहिए? आपका मैकबुक चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? एयरपोर्ट चाहिए। ठीक है ना, मतलब क्या होता है कि इंसान का जो नीड है वो कभी खत्म होता ही नहीं है। क्या होता है? अनलिमिटेड है। क्या नाम है उस बाइक का? होंडा शाइन है तो कल आपको बुलेट चाहिए, कल बुलेट है तो आपको निंजा चाहिए, निंजा है तो हायाबुसा चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे ही करके आपका जो है ये ह्यूमन वांट्स क्या होता है? अनलिमिटेड। ठीक है, पेट कभी भी नहीं भरने वाला है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, ह्यूमन एक्टिविटी जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है कमर्शियल और एक होता है नॉन कमर्शियल। ठीक है ना,
तो क्लियर है ना, इसे मार्क करते जाइए। सबसे पहले इसका डेफिनेशन, फिर इसका 3 कैरेक्टरिस्टिक। आई होप क्लियर होते जा रहा है। जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे करते जाइए, बुक में इतना ही है, वैसे बाहर भी नहीं आएगा। ह्यूमन एक्टिविटी 2 टाइप का होता है, एक होता है कमर्शियल, एक नॉन कमर्शियल। देखिए नाम से समझ लीजिए, इसका दूसरा नाम है इकोनॉमिक, लिख लीजिए, इसका दूसरा नाम है नॉन इकोनॉमिक। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो होता है ये पैसे के लिए इंसान करता है, ठीक है। इसका मेन मोटिव ही होता है टू अर्न प्रॉफिट, और इसका मेन प्रॉफिट मोटिव होता है टू गेन पर्सनल सेटिस्फैक्शन। क्लियर है, प्रॉफिट इसका क्या है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन। क्लियर है। अच्छा, तो बात समझिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ये दोनों ह्यूमन एक्टिविटी काम हम क्यों करते हैं, देखिए ये दोनों का कैरेक्टरिस्टिक बहुत ईजी है, ये दोनों मतलब समझिए। सबसे पहले कमर्शियल एक्टिविटी मतलब होता है क्या है, जो आप करते हैं ताकि आपको पैसा चाहिए, राइट, मतलब प्रॉफिट मोटिव होता है। और नॉन कमर्शियल क्या होता है, जो प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता है, सेटिस्फैक्शन का मोटिव होता है, ठीक है। जैसे कि आप समझिए डॉक्टर बनिएगा, ठीक है, तो डॉक्टर बनिएगा क्यों, ऑब्वियस बात है, आप अर्न करिएगा या फिर आपका कुछ पर्सनल रहेगा। अगर आप पैसा ले रहे हो उस चीज़ के लिए, समझिए आप डॉक्टर बन गए और उस चीज़ के लिए आप पैसा ले रहे हैं, तो क्या हो गया, कमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है। अगर आप पैसा नहीं ले रहे हैं तो वो क्या हो गया, नॉन कमर्शियल एक्टिविटी। क्लियर है। चलिए इसमें मैं और डिटेल में आऊँगा थोड़ी देर में। कैरेक्टरिस्टिक, इकोनॉमिक मोटिव, जैसे कि मैंने कहा मेन क्यों किया जाता है, पैसा कमाने के लिए। दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियस बात है, देखिए इंसान के पास अगर पैसा आएगा तो लाइफ में क्या होगा, स्टेबल होगा, फिर आस्ते आस्ते वो क्या होगा, उसका ग्रोथ होते जाएगा। क्लियर है ना, पैसा आएगा तभी ना ग्रोथ होगा, बिना पैसा के लिए तो ग्रोथ हो नहीं सकता है। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज चाहिए। तो याद रखिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी कि लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर्स, ये सारी चीज़ जो लग रहा है आपका, जैसे कि समझिए ये मेरा कोचिंग है, कोचिंग जो मेरा लग रहा है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, तो ये क्या हो गया, एक लैंड हो गया, ये वाइट बोर्ड क्या हो गया, मेरा रिसोर्स हो गया। जो भी चीज़ मेरा इकोनॉमी को बूस्ट करेगा वो चीज़ को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहते हैं। होप क्लियर है बात, ईजी शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ। ये सब पॉइंट्स आप टिक करिए और प्लीज़ पढ़िए। हाँ, कहाँ तक पढ़ना है, जैसे कि मैंने कहा आपको कितना पॉइंट्स पढ़ना है स्टार्टिंग में, कहाँ तक पढ़ना है, देखिए ज़रूरी नहीं पूरा आपको लर्न करना, नहीं, फर्स्ट फुल स्टॉप या सेकंड फुल स्टॉप तक लर्न करिए, लेकिन वो जो पर्टिकुलर चीज़ आप लिख रहे हैं वो एक सेंस बनाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है फर्स्ट फुल स्टॉप तक लर्न करें, नहीं, जो भी आप लिख रहे हैं वो एक सेंस बनाना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, अच्छा, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मतलब हो गया कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो मतलब क्या है, उसमें कोई चीज़ का, गुड्स का या सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है। चलिए और भी चीज़ जानते हैं, जैसे गुड्स और सर्विस। गुड्स मतलब क्या हो गया, समझिए मैं आपको एक मार्कर बेच रहा हूँ, ठीक है, समझिए मैं आपको एक मार्कर बेच रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आप, इस मार्कर का लेन देन हो रहा है हमारे लिए, तो ये क्या हो गया, ये गुड्स हो गया। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या एक डॉक्टर आपको चेकअप कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, वो सर्विस हो जाता है। क्लियर है ना। गुड्स मतलब समझिए आपको मोबाइल भी मैं अगर बेच रहा हूँ, तो ये मोबाइल भी क्या हो गया, गुड्स, मतलब जो भी चीज़ छुआ जा सके, टैंजिबल हो, ये टर्म आप सीखिए, आप आस्ते आस्ते। टैंजिबल चीज़ जो होता है उसे हम कहते हैं गुड्स। इनटैंजिबल, जैसे कि बात समझिए, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको गुड्स मिल रहा है कि सर्विस, सर्विस मिल रहा है, ऑब्वियस सा बात है। तो क्या, गुड्स आप छू सकते हैं टैंजिबल, लेकिन सर्विस आप छू नहीं सकते, ठीक है ना, इनटैंजिबल होता है। आई होप क्लियर है। तो प्रोडक्टिव मतलब क्लियर है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विस होना चाहिए, तभी वो चीज़ कमर्शियल होगा। और कमर्शियल का मेन चीज़ क्या होता है, पैसा। अच्छा, नॉन कमर्शियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लिखना मैं भूल गया। सबसे पहला रिलीजियस, नंबर 2 पर्सनल, ठीक है, नंबर 3 एनजीओ, एनजीओ जो होता है, ठीक है, बात समझिए। नॉन कमर्शियल का सबसे पहले क्या होगा, ये इकोनॉमिक मोटिव तो नहीं होगा, ठीक है, ये किसके लिए किया जाता है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। वो क्लियर है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन। दूसरा, जैसे कि बात समझिए, अगर आप मंदिर या मस्जिद में कुछ दान कर देते हैं, समझिए अभी आपका कोई त्यौहार आने वाला है, ठीक है ना, तो मंदिर या मस्जिद में आप कुछ भी दान करते हैं, तो उसमें क्या आप पैसा मांगते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं मुझे उससे पैसा मिलेगा, नहीं, तो जो दान करते हैं किस लिए करते हैं, अपना प्रॉफिट मोटिव के लिए कि दिल से करते हैं, दिल से करते हैं, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉन कमर्शियल एक्टिविटी। जैसे कि बात समझिए, एक डॉक्टर, हमेशा क्या होता है, हर महीना एक कैंप चलाया जाता है जिसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, फ्री चेकअप करते हैं एनजीओ द्वारा, ठीक है। तो डॉक्टर क्या उसमें पैसा लेते हैं, नहीं, वो दिल से करते हैं, ठीक है ना। अगर पैसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, कमर्शियल, अगर बिना पैसा का करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन कमर्शियल। क्लियर है, इकोनॉमिक या फिर नॉन इकोनॉमिक भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो एनजीओ का भी एग्जाम्पल मैंने दे दिया, रिलीजियस भी दे दिया। क्लियर है, सिंपल सा बात, पैसा, पैसा नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है बच्चा पार्टी
सबसे पहले अब इसका डिफरेंस पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा बोर्ड में इमेज, तो उसी का थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो है पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन। देखिए अब ये नॉर्मल डिफरेंस बिटवीन नहीं रहा, आपको कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में कभी भी आप लिखिएगा तो आपको पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन भी देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहला देखिए पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन कमर्शियल में क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, क्यों करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है टू अर्न लिविंग, यानी कि पैसा कमाने के लिए। नॉन कमर्शियल क्या है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। आई होप पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेशन क्या होता है कमर्शियल के लिए, समझिए आप कुछ काम करिएगा बड़ा होके, तो क्यों काम करिएगा, क्या एम रहेगा आपका, कि पैसा कमाना है, राइट। तो मेन एक्सपेक्टेशन आपका क्या रहेगा, मनी इनकम। ठीक है, अच्छा नॉन कमर्शियल में क्या होगा, मनी इनकम आपका एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, आपको खाली पर्सनल सेटिस्फैक्शन चाहिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं, आप 10 रुपया दान करें कि 100 रुपया दान करें, आपका सेटिस्फैक्शन आना चाहिए। ठीक है, अच्छा लॉजिक क्या होता है, लॉजिक यही रहेगा आपका कमर्शियल में कि जो भी पैसा होगा वो आप समझे 100 रुपये लगा रहे हैं तो आपको 100 से ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है ना, ताकि आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाए, मतलब हमेशा आपका प्रॉफिट हो, ये आपका लॉजिक होगा। ठीक है, लेकिन नॉन कमर्शियल का क्या होगा, गाइडेड बाय सेंटिमेंट्स एंड इमोशन। मतलब नहीं होता है कि समझिए आप आज बहुत दुख है या आप आज बहुत खुश है तो आपने कुछ दान कर दिया, या आप समझिए अच्छा पढ़ाते हैं तो आपने क्या कर दिया, फ्री में गरीब बच्चों को पढ़ा दिया। तो क्या होता है, ये गाइडेड बाय इमोशंस। आई होप क्लियर है लॉजिक। ठीक है, रिलेशनशिप, ये क्या होता है, डायरेक्ट पैसा से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब कुछ भी इंसान करता है कमर्शियल उसमें पैसा से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन नॉन कमर्शियल में पैसा से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ आउटकम, ये क्या होता है, मनी इसका आउटकम है, मतलब कुछ भी हो मुझे लास्ट टर्म क्या चाहिए, मनी चाहिए। और नॉन कमर्शियल में क्या होता है, मनी से रिलेटेड नहीं रहता है। ठीक है, तो जो टेबल मैंने दिया था आई होप वो आपको इजी लगेगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, उसे लिख लीजिए कॉपी में, नोट बना के पढ़िएगा तो बहुत बेहतर होगा। मैं सारे चैप्टर के नोट्स आपको ऐसे ही देते रहूँगा, जो जो टफ रहेगा आपको इजी करने के लिए, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। क्लियर है, आई होप ये पूरा क्लियर है, ईजी भाषा में। हाँ, इसका डेफिनेशन भी आपको पढ़ना होगा, कैरेक्टरिस्टिक ये। अब कुछ एग्जाम्पल आपको बोला जाएगा, एग्जाम्पल दीजिए कमर्शियल का, डॉक्टर, ठीक है ना, क्लिनिक, नर्स वर्किंग इन अ क्लिनिक, ठीक है ना, टीचर टीचिंग एज अ प्रोफेशनल। ठीक है ना, तो कुछ भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या हो गया, एनजीओ जो रन हो रहा है, एनजीओ क्यों रन हो रहा है, पैसा के लिए कि सेंटिमेंट के लिए, सेंटिमेंट के लिए। अब तो पैसा के लिए हो गया, अलग बात है। ठीक है ना, अच्छा सब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक काम मैं कर रहा हूँ, मतलब समझिए मेरा एक टीचिंग प्रोफेशन है, ठीक है, तो ये कमर्शियल एक्टिविटी भी है नॉन कमर्शियल भी है, ऐसा हो सकता है, समझिए टीचर कमर्शियल भी है नॉन कमर्शियल भी है, कैसे एक्सप्लेन करिए। तो हाँ, समझिए मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ या अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तो वो मुझे फीस देते हैं, राइट, तो ये क्या हो गया, कमर्शियल कि नॉन कमर्शियल, पैसा आ रहा है ना, हाँ, तो क्या हो गया, कमर्शियल। लेकिन अगर मैं समझिए एनजीओ जाकर गरीब बच्चों को पढ़ाऊँ, ठीक है ना, उन्हें फ्री में कुछ भी कराऊँ, तो वो क्या हो गया, मैं उसे पैसा के लिए कर रहा हूँ कि अपना पर्सनल बिलीफ के लिए कर रहा हूँ, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा हूँ, वेरी गुड, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा हूँ, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, नॉन कमर्शियल। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लीजिए जो बुक में है, एक नर्स है, ठीक है, वो एक हॉस्पिटल में एक मरीज को देखेगी, तो क्या होगा, वो पैसा लेगी, चार्ज करेगी, हाँ, लेकिन वही नर्स अगर अपनी मम्मी का या अपने पापा का ख्याल रखेगी घर में, तो क्या बोलेगी, मम्मी चलिए 2 दिन आप बीमार थे पैसा निकालिए, नहीं। तो ऑब्वियस बात है, आपको ये होप क्लियर है। अच्छा, टाइप्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़, ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया। अब इसका जो टाइप है, बेसिकली 3 टाइप है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो बात समझिए, इसका आपका आएगा डिफरेंस, डिफरेंस कैसे आएगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बिजनेस या प्रोफेशन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट, मतलब तीनों में से कोई एक भी करके आएगा। ठीक है ना, तो बात समझिए, बहुत ईजी है। डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस का जो पैसा होता है, ठीक है ना, पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बुक में है आपका, ठीक है ना, मार्क कर लीजिए। बिजनेस का जो पैसा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। प्रोफेशन का जो पैसा होता है, ठीक है, बिजनेस समझे ना, कोई भी जैसे कि काम, जैसे मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कोई शोरूम खोल दिया, ये सब बिजनेस। प्रोफेशन मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर, ठीक है ना, सीए, चार्टर अकाउंटेंट, ये सब क्या होता है, प्रोफेशन होता है। होप क्लियर है। तो इसका जो पैसा होता है प्रोफेशन का पैसा, इसे क्या कहते हैं, नहीं समझ आ रहा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको क्या देते हैं, पैसा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लीजिए प्रॉफिट रखिए या फीस रखिए। टीचर को पैसा क्या दिया जाता है, फीस, तो इसका पैसा का क्या नाम है, फीस। ठीक है, देखिए पैसा का अलग बहुत बहुत नाम है,
ठीक है ना, खाली मनी नाम नहीं है। जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीज़ बताऊंगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, समझिए, आप अच्छा से कॉलेज वॉलेज पास कर गए, माशाल्लाह से आपका बहुत अच्छा जॉब वॉब लग गया, ठीक है ना, अल्लाह करे आप लोगों का लगे, ठीक है ना, सब अच्छा पैकेज उठाएं। अच्छा, तो आपका जो पैकेज होगा तो उसे क्या कहते हैं, सैलरी। आई होप क्लियर है। पैसा का कितना नाम है, अलग अलग चीज़ में अलग अलग नाम है। बिजनेस में उसे प्रॉफिट कहते हैं, प्रोफेशन में फीस कहते हैं, और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी कहते हैं, ठीक है। अब चलिए नॉलेज का बात करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या कोई ये याद क्या बोलते हैं आपको, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है? नहीं, जैसे 12 का सर्टिफिकेट दिखाओ, नहीं, इसके लिए सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। इसके लिए हाँ बहुत है, ठीक है ना। और टीचर पढ़ाई लिखाई बहुत होना चाहिए, या फिर डॉक्टर पढ़ाई लिखाई मतलब स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, क्लियर है ना। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट, इसमें स्पेशलाइज नहीं होना चाहिए, बट वो चीज़ आपको आना चाहिए, मतलब इसमें पढ़ाई नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं भी होगा चलेगा, ठीक है ना। ये मत सोचिए अब तो बिजनेस करेंगे अब, ठीक है ना, ऐसा एकदम मत करिएगा। चलिए नंबर 3, चलिए रिस्क बताइए, रिस्क, ठीक है ना। ये मनी हो गया और ये हो गया स्टडी, ठीक है। रिस्क बताइए, सबसे ज़्यादा किस में होता है रिस्क? बिजनेस में सबसे ज़्यादा होता है, प्रोफेशन में थोड़ा होता है, एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क है? एकदम नहीं। मुझे बस काम करना है 1 महीना, सैलरी पाना है, वो कंपनी डूबे नहीं डूबे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना सैलरी मिल गया, मैं निकल गया, तो इसमें रिस्क एकदम नहीं। प्रोफेशन में रिस्क होता है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, समझे डॉक्टर अगर पेशेंट को देख रहे हैं तो उसमें रिस्क है, ठीक है। टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, ठीक से नहीं पढ़ा रहा तो फेल हो जाएगा, उसमें रिस्क है, तो थोड़ा जो होता है, लेकिन बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट किसमें सबसे ज़्यादा होगा? बिजनेस में सबसे ज़्यादा होगा, है कि नहीं। प्रोफेशन में उससे कम होगा, होगा लेकिन उससे कम होगा। जैसे डॉक्टर को एक चेम्बर खोलना पड़ता है, टीचर को एक कोचिंग खोलना पड़ता है, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट में कुछ होगा? एकदम नहीं, ठीक है ना। तो जाइए IAS वाईएएस बनिए, पढ़ाई लिखाई करिए, ठीक है। अच्छा, नंबर 5, मीनिंग, ठीक है। तो मीनिंग आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है ना। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। मीनिंग तो ईजी है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का। हाँ, तो इसी के साथ ये चैप्टर अब खत्म हो गया है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, नोट्स बना बना के, ठीक है। इसका डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्वियस बात है अंदर भी लिखिएगा, यही नहीं बस ये लिख के छोड़ दे रहे, ये लिख के छोड़िएगा, गया। डिफरेंस बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए कैसा पेपर पैटर्न है, 2 5 2 5, तो हमेशा 2 पॉइंट और 5 पॉइंट ही लर्न करना है, जिसके 8 पॉइंट है 5 पॉइंट, ठीक है ना। और डिफरेंस बिटवीन का ट्राई करिएगा हमेशा 5 पॉइंट लर्न करने का, इसका इसका ये सब तो 5 पॉइंट लर्न करिएगा तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। इसके साथ ही चैप्टर फिनिश, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। देखिए पढ़ाई करिए और क्या।